नियो ने सिर्फ मजाक में लॉटरी टिकट खरीदा था, लेकिन अगली सुबह उसके घर के बाहर भीड़ खड़ी थी, क्योंकि लॉटरी जीतने से पहले ही किसी को उसका नाम पता चल चुका था। एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी हमेशा शांत रही, अचानक करोड़ों की जीत का मालिक बन गया। रहस्यमय मैसेज, अजनबी लोग और एक बूढ़ा आदमी जो हर जगह दिखाई देता था। लेकिन असली रहस्य लॉटरी में नहीं छुपा था। असल खेल तो नियो की किस्मत के पीछे था। नियो एक छोटे शहर में रहता था। छोटा कमरा, पुराना पंखा और बहुत बड़े सपने। दिन में वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर काम करता और रात में छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है, लेकिन अंदर से उसे हमेशा एक अजीब एहसास होता, जैसे कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। नियो जल्दी जल्दी घर लौट रहा था, तभी सड़क किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। पुराना कोट, सफेद बाल और अजीब शांत मुस्कान। उसके सामने सिर्फ लॉटरी टिकट रखे थे। नियो हल्का हंसा और बोला, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। बूढ़ा आदमी बिना देखे बोला, नियो, कभी कभी किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। नियो अचानक रुक गया। उसने अपना नाम कभी नहीं बताया था। हवा अचानक ठंडी लगने लगी, लेकिन उसने बात को मजाक समझा। एक टिकट खरीदा और घर लौट आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात से सब बदलने वाला है। अगली सुबह नियो की आंख फोन की आवाज से खुली। लगातार कॉल, लगातार मैसेज और लगातार नोटिफिकेशन। उसका दिल घबराने लगा। उसने टीवी चालू किया और वहीं जम गया। स्क्रीन पर उसका टिकट नंबर चमक रहा था। नियो लॉटरी जीत चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी फोन पर एक नया मैसेज आया, पहला दरवाजा खुल चुका है। नियो का चेहरा उतर गया, क्योंकि ये वही नंबर था जो मौजूद ही नहीं था। पूरा शहर नियो को जानने लगा। जो लोग पहले कभी बात नहीं करते थे, अब उसके आसपास घूम रहे थे। पुराने दोस्त लौट आए और रिश्तेदार अचानक करीब हो गए। लेकिन सबसे अजीब चीज कुछ और थी। जहां भी नियो जाता, वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता। कभी बस स्टॉप पर, कभी दुकान के शीशे में और कभी सड़क पार करते हुए। हर बार उसकी घड़ी बंद होती, हमेशा एक ही समय पर। नियो ने कई बार उसका पीछा किया, लेकिन बूढ़ा आदमी भीड़ में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। किसी को अंदाजा नहीं था कि असल खेल अभी शुरू हुआ था। कुछ दिनों में नियो की जिंदगी पूरी बदल गई। नया घर, नई कार और नई पहचान। लेकिन अंदर से वो पहले से ज्यादा अकेला हो गया। रात को उसे नींद नहीं आती। हर रात उसके फोन पर नया मैसेज आता, दूसरा दरवाजा खुलने वाला है। नियो डरने लगा। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो दुनिया में था ही नहीं। फिर एक रात उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। फोन अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लोकेशन चमक रही थी, पुरानी रेलवे सुरंग, और नीचे लिखा था, अब सच जानने का समय आ गया है। नियो काफी देर तक स्क्रीन देखता रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा था। अगली रात नियो अकेला सुरंग पहुंचा। अंदर गहरा सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी धीरे धीरे झिलमिला रही थी, और फिर अंधेरे से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया। नियो गुस्से में बोला, आप आखिर चाहते क्या हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। नियो की आंखें फैल गईं। तस्वीर में छोटा नियो खड़ा था और उसके पीछे वही आदमी मुस्कुरा रहा था। नियो का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अचानक बचपन की एक धुंधली याद आई। एक दिन वो रास्ता भूल गया था और एक अजनबी ने उसे घर पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद वो आदमी कभी नहीं मिला। नियो धीरे से बोला, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी पास आया और फुसफुसाया, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। अचानक सुरंग की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर धीरे धीरे दीवारों पर तस्वीरें चमकने लगी। नियो की पूरी जिंदगी उसके सामने चल रही थी, उसके संघर्ष, उसकी तन्हाई और उसके अधूरे सपने। और फिर एक आखिरी तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वो खाली थी। बूढ़ा आदमी बोला, पैसा सिर्फ दरवाजा खोलता है, असली किस्मत इंसान खुद बनाता है। नियो की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार बस नियो के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है। आज भी जब रात में बारिश होती है, नियो कभी कभी सड़क पर रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भीड़ के बीच वो बूढ़ा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा है और शायद किसी नई किस्मत का इंतजार कर रहा है।
अगर आपको एआई स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।